हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम मैथ्स पेडागोजी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बच्चों को मैथ सीखने की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। देखेंगे पहली अवस्था आरंभिक अवस्था, जो कि 2 से 3 साल के बीच होती है। 2 से 3 साल के बीच होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा मूर्त चीज़ों को कंपेयर कर सकता है। मूर्त चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकता है कि मेरे पास 3 पेंसिल हैं, उसके पास 2 पेंसिल हैं, या मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। इस तरीके से मूर्त चीज़ों को गिन सकता है और उन्हें कंपेयर कर सकता है। इसमें क्या है, बच्चा मूर्त चीज़ों को गिन सकता है और उनकी तुलना कर सकता है और उनकी कम या ज़्यादा में तुलना कर सकता है, कम या ज़्यादा में तुलना कर सकता है, यानी कि उनकी संख्या में तुलना कर सकता है, कम या ज़्यादा में तुलना कर सकता है। क्योंकि 2 से 3 साल की एज में जो बच्चा होता है वो मूर्त कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए ये मूर्त चीज़ों को गिनकर उनको कंपेयर कर सकता है। मिलान अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चा 1 से 100 तक गिनती सीख जाता है। 1 से 100 तक गिनती सीख जाता है, गिनती सीख जाता है। साथ ही साथ वस्तुओं को गिनना सीख जाता है, वस्तुओं को गिनना सीख जाता है, सीख जाता है। और वस्तुओं की संख्याओं में तुलना करना भी सीख जाता है। देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो कम चीज़ों को गिन पाएगा, लिमिटेड चीज़ों को गिन सकता है, 2, 4, 10 तक की चीज़ों को। लेकिन यहाँ बच्चा 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं को जान जाता है और इतनी बड़ी संख्या में चीज़ों को गिनना भी सीख जाता है और उनकी तुलना भी, उनकी संख्याओं की तुलना भी करना सीख जाता है। वह वस्तुओं की संख्याओं की तुलना करना सीख जाता है, करना सीख जाता है। अब आती है अगली परिमाणात्मक अवस्था। इसकी उम्र क्या है, 5 से 6 वर्ष। इस एज में बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना घटाना सीख जाता है। छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना व घटाना सीख जाता है, जोड़ना व घटाना सीख जाता है। हल्का फुल्का व्यवहारिक हिसाब किताब रखना सीख जाता है, हल्का फुल्का व्यवहारिक हिसाब किताब रखना सीख जाता है, किताब रखना सीख जाता है। जैसे कि उसके पास 20 रुपये थे, उसने 5 रुपये की पेन खरीद ली, तो उसके पास कितने रुपए बचे, 15 रुपये। इस तरीके के वो छोटे छोटे हिसाब किताब को सीख जाता है। उसके पास 10 रुपये हैं, पापा ने 10 रुपये और दे दिए, तो उसके पास कितने रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए। इस तरीके की चीज़ें वो यहाँ पर सीख जाता है। कहाँ पर, परिमाणात्मक अवस्था में, जो कि 5 से 6 साल की है। अगली जो अवस्था है वो है विभाजनात्मक अवस्था। क्या है, विभाजनात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता है, संख्याओं को
एक्सपेंडेड फॉर्म में एक तो लिख सकता है वो इस तरीके से। और क्या करता है, सवाल को क्रॉस चेक भी कर सकता है, सवाल को क्रॉस चेक कर सकता है। क्रॉस चेक कैसे, है कैसे, 11 में से 5 गए तो कितने बचे, 6 बचे। उसी तरीके से 5 में अगर 6 जोड़ देंगे तो वापस से क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। आगे देखेंगे गुणनखंडीय अवस्था, जो कि 9 से 11 वर्ष की होती है। क्या होता है इसमें, बच्चा संख्याओं के गुणनखंड यानी कि संख्याओं को खंडित करना सीख जाता है। जैसे कि वो बता सकता है कि 10 को हम किस किस तरीके से और लिख सकते हैं। 10 बराबर 2 प्लस 8 हो सकते हैं, और ये हमारा 5 और 5 भी 10 हो सकते हैं, और 6 4 भी 10 होते हैं, 7 3 भी 10 होते हैं। इस तरीके से वो चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, और क्या सीख जाता है बच्चा, कि वो सीख जाता है अगर कोई चॉकलेट है उसके 2 भाग कर दिए जाएं तब भी उसे क्या मिला, आधा भाग मिला। अगर कोई चॉकलेट है उसके 4 भाग हमने कर दिए और उसमें से 2 भाग उसे दे दिए तब भी उसे कितना भाग मिला, आधा भाग मिला। अगर किसी चॉकलेट के हमने 8 भाग कर दिए, ठीक है, 8 भाग कर दिए और उसमें से 4 भाग उसे दे दिए तब भी उसे कितना मिला, आधा मिला। इन प्रकार की चीज़ों को वो समझ जाता है, इन प्रकार की चीज़ों को वो समझ सकता है। अगली है हमारी संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा भिन्नों व दशमलव संख्याओं पर चारों गणितीय संक्रियाएं सीख जाता है। चारों गणितीय संक्रियाएं सीख जाता है, संक्रियाएं सीख जाता है। चारों गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जोड़ घटा गुणा भाग। ये चारों गणितीय संक्रियाएं वो दशमलव संख्या और भिन्नों पर भी सीख जाता है। अगला जो टॉपिक इसी लेक्चर में हम करेंगे वो है गणितीय भाषाएं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है गणित में प्रयुक्त भाषाएं, यानी कि गणित में जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जानेंगे। पहली जो होती है वो हमारी होती है गणितीय परिस्थिति की भाषा, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे गणितीय परिस्थिति की भाषा, यानी कि व्यवहारिक समस्याएं जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं गणितीय परिस्थिति की भाषा। एग्जाम्पल ले लेंगे, यदि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, 10 पेन का मूल्य कितना होगा। इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं गणितीय परिस्थिति की भाषा। ठीक है, अगला देखेंगे गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा। ये जो हमारी व्यवहारिक प्रॉब्लम थी इसको क्या करते हैं हम, गणितीय समस्याओं को जो है हम कुछ सिंबल्स में बदल लेते हैं। कुछ उसकी जो हल करने की भाषा होती है वो अलग ही होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो CP ऑफ 1 पेन, ठीक है, कितना है, CP ऑफ 1 पेन, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। तो ये गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा है, CP ऑफ 10 पेन, ठीक। इस तरीके की जो भाषाएं हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा। जैसे SP, CP, X, Y, Z एट्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा। अगली जो है वो गणित की प्रतीकात्मक भाषा होती है, यानी कि इसमें जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या थीटा, एंड क्या हो जाएगा, पाई, डिग्री एट्सेट्रा, ठीक है। और इसी के साथ आज हमने मैथ्स पेडागोजी के जो मेन टॉपिक्स थे ये लगभग सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। और इसके बाद अगली क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए
थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम केवल क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ सकते हैं, इसलिए हम अगली क्लास से मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।